हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। परमेश्वर का जो जीवित वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय पद संख्या 33 वचन इस प्रकार से कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। आमीन। यहाँ तक सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो इन वचन पढ़े जाने से। आज जो हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, इस वचन के अंदर में परमेश्वर ने एक पेड़ पौधा के उदाहरण में दर्शाया गया है, जो कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंगों के साथ कहा गया है। कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख में कई बातों को लेके भला बुरा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन, यहाँ पर यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। यहाँ पर परमेश्वर ने कहता है, अगर आपका बेटा बेटियां गलत मार्ग में चल रहे हैं तो लोग कहते हैं कि इसका बेटा अच्छा नहीं काम कर रहा है, इसका पिताजी भी वैसा ही होगा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं और जब परमेश्वर अच्छा काम करता है, परमेश्वर ने अच्छा काम किया है, तो आप परमेश्वर का बेटा बेटी हैं तो आप भी अच्छा काम कीजिए। आपका हृदय में अच्छा काम दिखना चाहिए, आपका जीवन में अच्छा काम आना चाहिए। जब आप परमेश्वर का वचन में पाए जाते हैं कि अच्छा काम होता है, तो आप भी परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, तो परमेश्वर अच्छा काम किया है तो आप भी अच्छा काम करने के लिए प्रयास करें। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज नया सुबह में नया जीवन और नया बल सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने नया जीवन को, नया सुंदर सुबह को, नया दिन को देखने का अवसर मौका दिया है। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को अच्छे जीवन मिलने पाए और अच्छे जीवन व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर कहता है, यदि पेड़ को अच्छे कहो तो उसके फल को भी अच्छे कहो, पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हो सकता है हमारे कई बार हमारे बेटा बेटियां ऐसे परिस्थितियां में गुजर रहे होंगे कि हम उनके जीवन को बदलने के लिए कई प्रकार की बातों को उन्हें सुनाने लगते हैं, लेकिन या बदलने के लिए कोशिश नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन के द्वारा से आप उन अपने बेटा बेटियों को बदलाना चाहोगे तो जरूर परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा और धीरे धीरे वह बदल जाएंगे। जो गलत काम कर रहे हैं वह गलत काम से बाहर आते चले जाएंगे और वे आशीष का कारण बनते जाएंगे। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले इन वचन के द्वारा से।
सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के नए सुंदर सुबह में, आज के नए दिन में, हर एक काम के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के नए सुंदर सुबह में प्रभु जो भी काम उदम शुरुआत करेंगे प्रभु जी, उसमें तू आशीष दे पिता परमेश्वर। फिर कहीं से कहीं गुना आशीष मिल न पाए प्रभु उन भाई बहनों को प्रभु जी जो आज तक प्रभु जी काम उदम नहीं कर पा रहे हैं, खुदा परमेश्वर उनके जीवन में तू काम कीजिए। धन्यवाद करते हैं सारे बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।